गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए। कहे कबीर सो संत है, आवागमन न साए। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा से आया है और गुरु की आज्ञा से ही जाना है। ये जो भी संसार में जीव का आवागमन चल रहा है, सच्चा साधक जो है उसमें ये भाव रखता है कि गुरु की आज्ञा से हम आए हैं। अब कुछ ऐसे संत महापुरुष हैं जो परमात्मा को निर्गुण निराकार स्वरूप में ही स्वीकार करते हैं और परमात्मा के ही सगुण साकार स्वरूप को गुरु मानते हैं। गुरु अर्थात परमात्मा का ही सगुण साकार स्वरूप है। तो जब ये कहा जाता है कि गुरु की आज्ञा से आए, अर्थात उसका ऐसा भावार्थ हो जाएगा कि हम परमात्मा की आज्ञा से ही आए हैं और परमात्मा की आज्ञा से ही जीवन जीना है। और जीवन के लिए जो अवधि दी गई है, उस अवधि में हमको करना क्या है? तो कहते हैं कहे कबीर सो संत है, आवागमन न साए। कबीर साहब कहते हैं कि जो मानव शरीर पाके, इस शरीर को पाकर इस आवागमन के चक्कर से ऊपर उठ जाता है, वही संत हो जाता है। संत की परिभाषा कबीर साहब के शब्दों में, कहे कबीर सो संत है, आवागमन नाशाए। जिसने आवागमन को मिटा दिया। वास्तविक में देखा जाए तो आवागमन जैसा कुछ है ही नहीं। ये जो भी इस सृष्टि में दिखाई दे रहा है, ये केवल सपना है। उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्ना। पर किसका स्वप्न है? उस परमात्मा ने योग निद्रा में जो लीला स्वप्न देखा है, ये हमारा और आपका स्वप्न नहीं है। हमारे जागने से जिस प्रकार से हम रात्रि में सो रहे हैं और देखें स्वप्न अनेक अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं, जागने पे देखते हैं कि कुछ भी नहीं दिखाई देता। महाराज जनक एक दिन स्वप्न देखे। उन्होंने स्वप्न में देखा दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया है और वो पराजित होकर भाग गए। उनके संगी साथी कोई नहीं था, केवल अकेले जंगल में भटकते रहे। जब बहुत अधिक क्षुधा लगी, भूख लगी, तो गांव में भिक्षा के लिए चले गए, भीख मांगने के लिए चले गए। महाराज जनक स्वप्न देख रहे हैं। एक वृद्ध माता जी जो हैं, बासी खिचड़ी लेके आई। उन्होंने बता दिया कि भैया बासी खिचड़ी है। उन्होंने कहा मेरे को तो भूख लगी हुई है, जैसा भी अन्न है दे दिया जाए। वृद्ध माता जी ने खिचड़ी दी और वो लेके उसको पीछे मुड़ ही रहे थे, तब तक एक बेल ने प्रहार कर दिया, खिचड़ी गिर गई और राजा जनक की नींद खुल गई। उन्होंने देखा ये तो राजमहल में मैं, वो कहाँ खिचड़ी और कहाँ बेल, सब कहाँ चला गया। उनको लगा कि जिस समय व्यक्ति सोते में स्वप्न देखता है तो उसको लगता है कि ये सत्य है, और जो जागृत में हम ये सब देख रहे हैं तो ये भी तो कहीं स्वप्न नहीं है। तो अपने विद्वत समाज से उन्होंने प्रश्न किया कि ये
जो जगत में हम देख रहे हैं ये सत्य है या सोते समय हम जो स्वप्न देखते हैं वो सत्य है? अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए, परंतु पूर्ण रूपेण संतुष्टि नहीं हो सकी। फिर बाद में अष्टावक्र जी, वो कथा तो लंबी चौड़ी है, अष्टावक्र जी ने आके उनका समाधान किया। वो अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है। तो ये सब सृष्टि जो है परमात्मा के संकल्प में स्थित है। कुछ महापुरुषों का ऐसा अभिप्राय है कि सृष्टि हुई नहीं है, सृष्टि केवल संकल्प में है। किस प्रकार से है? जैसे एक व्यक्ति ने एक पत्थर देखा, उसमें उसका विचार हुआ, वो शिल्पकार है, उसका विचार हुआ कि इसमें इस प्रकार से एक मूर्ति बनाई जा सकती है, एक पुतला प्रकट किया जा सकता है। वो पुतला उसके मस्तिष्क में है। इसी प्रकार से ये सृष्टि जो है परमात्मा के मस्तिष्क में है। इसीलिए कहा जाता है अहंकार शिव बुद्धि। उस परमात्मा के विराट स्वरूप में जो बुद्धि है वो ब्रह्मा है। इसलिए पौराणिक गाथाओं में कहा जाता है कि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का विस्तार होता है। और ब्रह्मा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? परमात्मा के नाभि से। मतलब बुद्धि जो है नाभि से प्रकट हो रही है। परमात्मा के अंदर से जो बुद्धि प्रकट होती है और परमात्मा के बुद्धि में जो संकल्प है, निश्चय है, वही सृष्टि है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की कल्पनाएं की जाती हैं, परंतु इस विषय में इदम इत्थ, यह ऐसा ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर कोई कहता है कि हम सृष्टि को समझ गए, तो वो अपने आप में भूल कर रहा है। कोई कहता है हम परमात्मा को समझ गए, अपने आप में भूल है। रामकृष्ण परमहंस एक बात कहते हैं, एक नमक का पुतला, नमक की पुतली समुद्र की थाह लेने के लिए गई। अब वो तो नमक से निर्मित है, वो उसमें गल गई, विलीन हो गई, उसका कोई अलग स्वरूप नहीं रहा। इसी प्रकार से जो परमात्मा को जानने के लिए कोशिश करता है, ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति, उस ब्रह्म को जान लेने से वो ब्रह्म ही हो जाता है। फिर ये नानत्व और ये संकीर्ण दायरे सब छूट जाते हैं, गिर जाते हैं। जानत है सोई देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। इसके भी सब लोगों ने अपने अपने ढंग से अर्थ किए हैं। तुम्हें हो जाई अर्थात आपका ही हो जाता है। परमात्मा को जान लेने से जीव जो है परमात्मा का ही हो जाता है, अथवा परमात्मा का स्वरूप ही हो जाता है, परमात्मा से भिन्न नहीं रहता, जो भी है। तो कहने का मतलब ये है, हम जिस बुद्धि के द्वारा जान रहे हैं वो बुद्धि अपने आप में जड़ है। वो परमात्मा जो है मन बुद्धि वाणी का विषय नहीं है। और परमात्मा में जो स्थित सृष्टि है, सृष्टि और कुछ नहीं है। ये सृष्टि जो है परमात्मा के विराट स्वरूप में है। योग वासिष्ठ में कहा गया है, जिस प्रकार से तिल में तेल है, दूध में मक्खन है, उसी प्रकार से ब्रह्म में सृष्टि है। ये सृष्टि जो है ब्रह्म से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। पहले परमात्मा का संकल्प हुआ और फिर उसमें ये जीव के अपने अपने संकल्प,
एक का संकल्प दूसरे के साथ जुड़ा, तीसरे के साथ जुड़ा, और फिर ये सृष्टियों का विस्तार होता चला गया। योग वासिष्ठ में इसको समझाने की कोशिश की गई है लीला उपाख्यान के द्वारा। एक उसमें लीला उपाख्यान आता है, उसमें सरस्वती और लीला का संवाद है। बताया जाता है किस किस प्रकार से सृष्टियों के अपने संकल्प से विस्तार हो रहे हैं। हम जो भी आज सोच रहे हैं, जो भी हम संकल्प कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बीज रूप में इकट्ठा हो रहा है, और समय पाने पे बीज जो है विकसित होके वृक्ष का स्वरूप धारण कर लेगा। तो ये हर एक व्यक्ति के संकल्प, हम जैसा सोचते हैं वैसा हम हो जाते हैं। हमारा संकल्प कब फलीभूत होगा कहना कठिन है। जिस प्रकार से बीज जो है कब वृक्ष बनेगा कहना कठिन है। जब उसको अनुकूल वातावरण मिलेगा, जल वायु जब उसके अनुकूल मिल जाएंगे तो वो अंकुरित होकर विकसित होने लग जाएगा। तो इस सृष्टि में आने जाने की जो बात कही जा रही है, ऐसा कुछ है ही नहीं। ना किसी का जन्म है ना मृत्यु है। हमारे यहाँ जो यात्रा है, मृत्योर मां अमृतम गमय, हमें मृत्यु नहीं चाहिए, हम अमृत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहां मृत्यु है ही नहीं। और जहां मृत्यु नहीं है वहां जन्म भी नहीं होगा। अगर जन्म है तो मृत्यु अवश्यम भावी होगी। जातशी ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म है तो उसकी मृत्यु भी होगी ही। और अगर मृत्यु नहीं है तो जन्म भी नहीं होगा। फिर वो अमृत तत्व की यात्रा करेगा, अमृत स्वरूप हो जाएगा। तो ये सृष्टि में ना आना है, ना जाना है, न जन्म है, ना मृत्यु है। ये तो केवल दिखावा है, दृश्य है, लीला है जो चल रहा है, और लोग देख देख के मोहित हो रहे हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो लीला का अभिनय मिला, नाटक करने का अभिनय उनको सौंपा गया, उस अभिनय को करते करते वो सोचने लगे हम ये ही हो गए। वास्तविक में वो केवल अभिनय के लिए है। तो इस प्रकार से कबीर साहब का कहना है, कहे कबीर सो संत है आवागमन नासाए। वो आवागमन के चक्कर से ऊपर उठ गया है, आना जाना समाप्त हो गया है। और अगर कुछ उसको दिखाई देता है तो एक बात दिखाई देती है, गुरु आज्ञा सो आवे, गुरु की आज्ञा जाए। गुरु की आज्ञा से ही आए हैं और गुरु की आज्ञा से ही चले जाएंगे। बीच का जो जीवन है, इस जीवन में हमको उस परम सत्य की ओर यात्रा करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। इसी आधार पे श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। वो परम सत्य क्या है? संसार के सत्यों को तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं, परंतु वो सत्य पूर्ण सत्य नहीं है। अनेकों बार हमने कहा, हम इस नेत्र से जो देख रहे हैं, कबीर साहब कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज नयनन देखी। नेत्रों का जो देखा हुआ है वो अपने आप में हम कहते हैं सही है, परंतु अगर हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें तो हमारा चेहरा जो है, नासिका एक बहुत बड़ा पर्वत होगी, उसमें 2 छेद गुफाओं के रूप में दिखाई देंगे, बड़ी विशाल गुफाएं होंगी, नेत्र बड़ी बड़ी झीलें होंगी, और ये मतलब
बड़ा विचित्र दिखाई देगा, और विज्ञान तो कहेगा कि ये ज्यादा सही है। कोई भी जीवाणु को आप सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देख के सही स्वरूप देख पाते हो, तो आप अपना भी स्वरूप देखो ना, सही क्या है। तो इस प्रकार से और भी आपको मालूम होगा, गीध जो है बहुत ऊंचाई पे उड़ता है और नीचे पे पड़ी हुई छोटी छोटी चीजों को देख लेता है। मुर्दे उसको दिखाई देते हैं। सुबह से पहले तो गीध बहुत दिखाई देते थे, उस समय उनको खुराक की मतलब भोजन की खोज में भटकना पड़ता था। अभी हमारी भारत सरकार ने उनके लिए व्यवस्था की। उन्होंने सोचा कि स्वतंत्र भारत में कोई भी भूखा ना रहे, तो बड़े बड़े बूचड़ खाने बना दिए, कत्ल खाने बना दिए। जहां अभी भारत जो है गौ मांस के निर्यात में 6ठा नंबर पे है। अगर हमारी कांग्रेस सरकार रहती तो 3रे नंबर पे लाने की उसकी कोशिश थी। मतलब उसमें सब्सिडी देके और अधिक पशुओं का वध हो, गौ माता का वध हो, और जो अन्य भाग है मतलब जो बंद करके डिब्बों में भेज दिया जाता है, जो कुछ ऐसे भाग रह जाते हैं जो छांट के काट के फेंक दिए जाते हैं। जैसे आप साग सब्जी मनिया करते हो ना, तो काम काम का तो एक तरफ रख लेते हो और शेष भाग गौशाला के लिए भेज देते हो, इधर उधर भेज देते हो। ऐसे ही वहां वो बाहर फेंक देते हैं। तो वो गीध जो है सब इकट्ठे होकर वहां खाया करते हैं। रोज खूब मिलता है ताजा ताजा, तो इसलिए फिर वो फिर इधर उधर भटकना बंद कर दिए। अब नहीं दिखाई देते, ज्यादा नहीं दिखाई देते। तो गीध जो है बहुत ऊपर से देख लेता है। गीध ही दृष्टि अपार, मैं देखूं तुम नाही, गीध ही दृष्टि अपार। तो उसका नेत्र का जो कांच है उससे दूर की चीजें उसको आसानी से दिखाई दे जाती हैं। हाथी का जो नेत्र है उसको बड़े बड़े दिखाई देते हैं। अगर हाथी को सही हमारे नेत्र के सापेक्ष दिखाई देने लग जाए तो हाथी हम सबको छोड़े नहीं, और हाथी को हम सब बड़े बड़े दिखाई देते हैं। तो होता क्या है कि वो हम सबसे थोड़ा भयभीत होता है, बड़े बड़े देख के ना कि ये सब बड़े। तो कहने का मतलब ये, हम जो देख रहे हैं वो नेत्र के सापेक्ष, नेत्र में जो कांच लगा हुआ है उसके सापेक्ष है। रूप इत्यादि हमको छोटा बड़ा दिखाई दे रहा है। वास्तविकता क्या है कहना कठिन है। कौन सा स्वरूप सही है? ठीक है, चश्मे हमारे लगा दिए जाते हैं, वो एक मापदंड कर दिया है, बना दिया है कि इतने अक्षर पढ़ लो, ऐसा ऐसा कर लो, इतनी दूर का देख लो, उसके आधार पे तुम्हारी दृष्टि सही। परंतु ये सब सापेक्ष है, नेत्र के कांच के ऊपर निर्भर करता है। इसी प्रकार से अभी कोई उत्तराखंड से आए, हिमालय से आए, तो कहेगा यहाँ तो बहुत गर्म है। और कोई अगर कन्याकुमारी इत्यादि से आए तो कहेगा यहाँ तो ठंडा है। मतलब वहाँ की तुलना में यहाँ ठंडा है, उत्तराखंड की तुलना में यहाँ गर्म है। तो ये शीत उष्ण जो है ये तुलनात्मक है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे पीछे से कोई आता है तो कहता है उत्तर में बैठे हैं, सामने से आता है कहता है दक्षिण में बैठे हुए हैं, इधर से आता है कहता है पश्चिम में बैठे हैं, इधर से आता है कहता है पूर्व में बैठे। हम जहां हैं वहीं बैठे हैं, परंतु देखने वाले जहां से देख रहे हैं वहां से हमारे विषय में एक निर्णय दे देते हैं। सापेक्ष है, किस एंगल से, किस दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं, देखने का अपना एक नजरिया होता है।
किस ढंग से हम देख रहे हैं। तो ये सब जो कुछ भी है, ये सब जितना भी इंद्रियों के द्वारा जानने वाला जगत है, चाहे नेत्र के द्वारा हो, घ्राण के द्वारा हो, त्वचा के द्वारा हो, श्रवण के द्वारा हो, जीव के द्वारा हो, ये जो पंच ज्ञानेंद्रिय, तो ये सब सापेक्ष सत्य का निर्धारण करते हैं। वास्तविकता इससे कुछ भिन्न है। तो संसार में और संसार के बाहर एक ही सत्य है, परम सत्य है परमात्मा, और परमात्मा का नाम सत्य है। इसीलिए लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। केवल एक राम नाम सत्य है और तो सब श्री राम। तो कहने का मतलब यह है, वो जो परम सत्य है उसका हम ध्यान करें, उसके हम खोज करें, उसको हम समझें, उसको हम जानें। इसके लिए हमको जीवन मिला है। हम गुरु की आज्ञा से आए हैं, गुरु की आज्ञा से जाना है, और जो बीच में जीवन मिला है उसमें हमको क्या करना है? उस परम सत्य को पाना है, उस परम सत्य को जानना है, उस परम सत्य का ध्यान करना है। और जो उस परम सत्य में स्थित हो जाता है तो उसका ये जो आवागमन है वो दूर हो जाता है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, रीते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। उस परम सत्य का बोध, उस परम सत्य का ज्ञान हो जाए तो जीवन मुक्त हो जाएगा, वो मुक्ति हो जाएगी, आवागमन का चक्कर मिट जाएगा। तो कहे कबीर सो संत है, आवागमन मिटाए नशाए। जिसने आवागमन का नाश कर दिया वही संत है। संत के कोई ऐसा नहीं है कि मुकुट लगा होगा, तिलक लगाया होगा। विभीषण कोई लंका में राशि वेशभूषा में रहते थे और ना तो जटा बढ़ाए थे, ना मुंडित रहते थे। जैसा कोई साधुओं में जटलो मुंडी लुंचित कैसा, 3 प्रकार के संत दिखाई देते हैं। जटाजूटधारी, मुंडित अथवा लुंचित केश जैन, उनके केस एक एक खींच के निकाले जाते हैं, लुंचित केश कहलाते हैं। वो लुच्चे हैं, मतलब उनको केस को लुंचित करने से लुच्चे हैं। नग्न रहते हैं इसलिए नंगे हैं। अब तो ये गाली हो गई, नंगा लुच्चा है। परंतु वास्तविक में वो जैन साधुओं के लिए है। तो चाहे वो जटिल हो जाए, जटाधारी हो जाए, मुंडित रहे अथवा लुंचित केश हो, इससे कोई साधुता नहीं आती है। साधुता, संतत्व एक अलग विषय है। भगवान श्री राम कहते हैं, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आने। विभीषण जैसे संत के लिए भगवान का आवागमन होता है, हम जैसों के लिए नहीं आते भगवान। अगर हम जैसों के लिए आते तो आज जाते, पंगत में साथ में बैठते। परंतु विभीषण के लिए आते हैं भगवान। हनुमान जी महाराज कहते हैं, यही ते हट करियों पहचानी, साधु ते होई ना कारजानी। रामचरितमानस में और भी साधुओं का वर्णन है। किए कुबेश साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। जामवंत जी, हनुमान जी, ये साधु हैं। विभीषण साधु हैं, विभीषण संत। बताओ किसका बेस कौन सा है? तो ऊपर के बेस से और लक्षण से संतत्व नहीं है। संतत्व होता है जो उस परम सत्य की उपासना करता है, उस परम सत्य को पाने के लिए चेष्टा करता है,
इच्छा करता है, उसके अंदर उस परम सत्य को पाने की शुभेच्छा है, वो संत है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, कहे कबीर सो संत है, आवागमन नासाए। वही संत है जिसने आवागमन के चक्कर से मुक्ति पा ली है। जो आवागमन के चक्कर में फंसा हुआ है वो संत नहीं है। आप कहेंगे वैष्णव संत, वो तो कहते हैं जैसे बाली ने कहा, यही जोनि जन्मऊ कर्म बसता राम पद अनुराग। प्रभु बस ऐसी कृपा कीजिए कि जिस भी प्रकार से हमारा प्रारब्ध हमको जिस शरीर को धारण करने के लिए मजबूर करे, अर्थात प्रारब्धानुसार हमको जो शरीर मिले, यही जोनि जन्मऊ कर्म बस, हमारे जो भी कर्म हैं उनके अनुसार हमको जो भी शरीर मिले, जिस भी योनि में जाना पड़े, तह राम पद अनुराग, बस आपके श्री चरणों में अनुराग बना रहे। हमारा शरीर तो हमको अपने प्रारब्धानुसार मिल जाएगा, परंतु ये जो प्रेम है भगवान के श्री चरणों में प्रेम, ये भगवत कृपा से, संतों की कृपा से ही प्राप्त होता है। ये प्रारब्ध की देन नहीं है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। भगवान के श्री चरणों में प्रेम होता है भगवत कृपा से अथवा संतों से, संतों के अनुग्रह से, संतों के नजदीक रहने से, संतों के साथ बैठने से। तो बस ये रहस्य समझ लेना चाहिए। गुरु की आज्ञा से आते हैं, गुरु की आज्ञा से जाना है। हमारा जन्म और मृत्यु जो भी है सब गुरु आज्ञा से हो रहा है। फिर मध्य का जीवन भी हमारा गुरु की आज्ञा के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम स्वेच्छाचारी हो जाएं। शिष्य का अर्थ ही ये होता है जो गुरु के शासन में रह सकता है, वो शिष्य है। जो गुरु की अवज्ञा करके, उपेक्षा करके जीता है वो शिष्य नहीं है, वो साधक नहीं हो सकता। गुरु की आज्ञा में रहे तो वो शिष्य है। तो हमारा जीवन गुरु की आज्ञा के अनुसार बरते। ये नहीं कि हम स्वेच्छाचारी हो जाएं, जो इच्छा है वो खाने लग जाएं, जो इच्छा हो जब इच्छा हो सो जाएं, जब इच्छा हो जो चाहे मनमानी करने लग जाएं। हमें स्वेच्छाचारी नहीं बनना है, हमको गुरु आज्ञा के अनुसार जीवन जीना है। जिस मार्ग पे हमारे महापुरुष चले हैं उसी मार्ग का हमको अनुसरण करना है। ये जिसने भी लिखे हैं दोहे, बड़ा अच्छा दोहा है, गुरु की आज्ञा से आवे और गुरु की आज्ञा से जाए। गुरु की आज्ञा से ही पूरा जीवन है। जन्म भी हम अपने इच्छा से जन्म नहीं लिए, मृत्यु भी हमारी इच्छा में नहीं है, नहीं तो कौन चाहेगा मरना, परंतु जबरदस्ती आ जाती है। कोई बुलाते थोड़ी हम उसको, निमंत्रण तो कोई देता नहीं कि आओ मृत्यु बहन हमारे घर पधारो, तुम्हारा स्वागत सत्कार है, ऐसा तो कोई। गुरु की आज्ञा से ही पूरा हमारा जीवन होना चाहिए। एक एक कदम हम जो रखें जीवन यात्रा में वो मर्यादित हो, अमर्यादित ना हो, अपनी सीमा में हो, सीमा से बाहर ना हो। हम सीमा से बाहर ना चले जाएं। आपको मालूम है अगर पाकिस्तान का व्यक्ति हिंदुस्तान की सीमा में बिना अनुमति के घुसेगा
तो उसको पकड़ लिया जाएगा और उसको दंडित किया जाएगा। हम भारतीय पाकिस्तान में घुसेंगे, हमारे साथ भी वही व्यवहार होगा। हम चाइना की सीमा में घुस जाएंगे, हमारे साथ वही व्यवहार। मतलब अपनी सीमा में रहना चाहिए, सीमा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए, स्वेच्छाचारी जीवन नहीं होना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं जो शास्त्र विधि को छोड़ के स्वेच्छाचारी जीवन जीता है वो ना इस लोक में सुख पाता है ना परलोक में सुख पाता है। शास्त्र क्या है? भगवान की आज्ञा है, और आज्ञा का उल्लंघन करना, शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करना परमात्मा से द्रोह करना है। इसलिए शास्त्र ही हमारे लिए जो निर्देश कर रहा है। अब शास्त्रों में बहुत शास्त्र, तो कौन से शास्त्र की आज्ञा माने, कौन की ना माने? इसलिए गुरु आज्ञा, जो गुरुदेव हमको आज्ञा दे रहे हैं, जिस शास्त्र के अनुसार गुरुदेव, उन्होंने सब शास्त्रों का सार समझ लिया है और तद अनुसार वो आज जो आज्ञा देते हैं उसका हमको पालन करना चाहिए। अब एक दूसरा दोहा कहा जा रहा है, गुरु पारस को अंतरो जानत हैं सब संत, बल हुआ कंचन करे ये कर ले महंत। गुरु पारस को अंतरो, गुरु और पारस में क्या अंतर है? जानत हैं सब संत, ये संत महापुरुष सब जानते हैं। जिसके अंदर संतत्व प्रकट हो गया है वो इस भेद को जानते हैं, सर्वसाधारण नहीं जानते। गुरु और पारस को अंतरो, अर्थात गुरु और पारस में क्या अंतर है, क्या भेद है, क्या दूरी है, जानत हैं सब संत, सब संत जानते हैं। अब बताते हैं क्या है अंतर। वह लोहा कंचन करे, पारस जो है लोहे को स्वर्ण बना देता, ये कर ले महंत। और ये जो संत हैं ये उस जीव को अपने से भी ऊंची कक्षा में पहुंचा देते हैं। गुरु जो है शिष्य को गुरुत्व प्रदान करके महंत बना देते हैं। महतो महानतम, आप सब राम स्तवराज में पढ़ते हो, परमात्मा ही महांत है। ये महंत शब्द जो है महांत का ही अपभ्रंश है। तो गुरु जो है, जो महान से महान है, महांत, उस स्वरूप में स्थित करा देते हैं। गुरु ऐसा नहीं करते कि शिष्य को शिष्य बना रहने दें, गुरु गुरु ही नहीं बनाते हैं, क्या बना देते हैं? महंत बना देते हैं। अगर हमने गुरु की सच्ची शरणागति स्वीकार की है तो गुरु हमको बना देंगे अमुक देश का, अमुक राष्ट्र का या अमुक स्थान का महंत। देखो ये जो महंत होता है ना, ये किसी राष्ट्र का नहीं होता, किसी क्षेत्र का नहीं होता, ये तो सार्वभौम अस्तित्व का होता है। महांत अनोरण्याम महतो महांतम, वो जो परमात्मा है वो अनोरण्याम, अनु से छोटा है, और महतो महांतम, वो महान से महान है। तो उस परमात्मा के स्वरूप में स्थित कर देते हैं। ये दोहा जो कहा जा रहा है, गुरु पारस को अंतरो जानत हैं सब संत,
गुरु और पारस का जो अंतर है ये संत जानते हैं। और देखो, एक बात आपको बता दें, आपको किसी ने बताया कि इस बिल्व फल में ये गुण होता है, तो उस गुण के अनुसार हम उसको ग्रहण करें अथवा त्याग करें। संसार में कोई भी वस्तु का त्याग अथवा ग्रहण कब होता है? जब उसके विषय में हमको जानकारी मिलती है। जब तक हम उसके विषय में जानकारी नहीं पाते तब तक ना तो उसका त्याग किया जा सकता है ना उसको ग्रहण किया जा सकता है। किसी भी वस्तु के विषय में जब हमको समझ आती है कि ये इस प्रकार की है, तब हम उसको ग्रहण करते हैं अथवा त्याग करते हैं। तो संत बताते हैं कि पारस के चक्कर में मत पड़ो। बहुत से लोग हैं जो पारस पत्थर की खोज में, और खोजने से आज तक किसी को मिला नहीं। वैसे घटनाएं ऐसी बहुत बार घटित हुई हैं। एक व्यक्ति था, ट्रेन में जा रहा था और संयोग ऐसा हुआ कि ट्रेन आउटर पे, मतलब सिग्नल पहले डाउन होते थे अभी तो अप होते हैं। अभी पता नहीं क्या होते हैं, हमने तो बहुत दिन से याद रहने। लाइट होती ना अप ना डाउन। जय श्री राम। शास्त्री जी महाराज। तो गाड़ी दूर रुक गई, स्टेशन से गाड़ी दूर रुक गई। अब हुआ क्या कि वहां थोड़ा जंगल था, वहां एक पत्थर पड़ा था। उस पत्थर पे एक बिच्छू ने डंक मारा, और अपने यहां जैसे आश्रम में बड़े बड़े बिच्छू हैं ना, काले वाले बहुत बड़े बड़े बिच्छू हैं इधर, और डंक मारा और पत्थर टूट गया। व्यक्ति एक देख रहा था, ट्रेन में बैठा हुआ, खिड़की में से उसने देखा कि इसने बिच्छू ने डंक मारा और ये पत्थर टूट गया। वो गाड़ी से तुरंत उतर गया, रुकी हुई तो थी गाड़ी। उस पत्थर को उसने उठा के जेब में रख लिया। जेब में रखने के बाद गाड़ी चल दी। स्टेशन आया, फिर दूसरा स्टेशन की तरफ आगे गाड़ी बढ़ रही थी, चल रही थी गाड़ी तेजी से। उसके विचार आया, क्या ये बिना मतलब का इतना बोझ जेब में रख लिया, वैसे ही बता देंगे ना, कोई दिखाने से ही लोग मानेंगे क्या? और जिसको नहीं मानना है वैसे भी नहीं मानेगा। उठा के फेंक दिया। उसकी जेब में एक चाकू रखा था, लोहे का चाकू। अब सेब फल खरीदा, अब सेब फल खाने के लिए वो चाकू निकाला तो वो सोने का हो गया था। तो उसको ख्याल आया कि ओह, ये साधारण पत्थर नहीं था, ये पारस पत्थर रहा। तो मतलब पारस पत्थर ऐसे खोजने से नहीं मिलता है, और जिसके नसीब में होता है मिल जाता है, और जितना सोना बनाना होता है उतना बना के चला जाता है। ऐसा भी नहीं है कि आप, वैसे ऐसा आता है, रविदास जी को एक संत ने देखा कि सुबह से शाम तक बड़ा परिश्रम करते हैं, और परिश्रम करते हुए भी भजन करते रहते हैं। तो लगा कि इनको भजन करने के लिए स्वतंत्रता मिले और इनको परिश्रम ना करना पड़े। तो उन्होंने एक पारस पत्थर दिया रविदास जी को, कहा कि तुम इस पत्थर को लो और इसके द्वारा जितना स्वर्ण चाहोगे, वो चमड़े काटने का एक लोहे का औजार था, उसको स्पर्श करा के बता दिया कि देखो
ये पत्थर। और कहा नहीं हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है। रैदास जी ने कहा हमको कोई जरूरत नहीं। अब उसको लगा दिया उन्होंने उनकी झोंपड़ी जहां वो रह के काम करते थे, उसी में ऊपर लगा दिया कि ये रख के जा रहे, जब जरूरत हो तब काम में ले लेना। संत चले गए। एक साल बाद पुनः संत आए तो वैसे के वैसे वो रविदास जी वही अपना चर्मकार का कार्य करते हुए। कहा जहां आपने रखा था देख लो, वहां वो पत्थर वैसे का वैसा ही रखा हुआ था। तो संत जो है ना ये भेद जानते हैं। कहा जा रहा है गुरु पारस को अंतरो जानत हैं सब संत। संत जो हैं इस भेद को जानते हैं। वो पारस के लिए ललायत नहीं होते हैं, अर्थात धन वैभव ऐश्वर्य के प्रति उनकी कोई आकांक्षा नहीं होती, उसके पीछे नहीं दौड़ते। वो भले ही उनको प्राप्त हो जाए तो भी उसके लिए वो ललायत नहीं होते। उनको तो जरूरत है किसकी? गुरु की। संतों को जरूरत होती है गुरु की। संत किसकी खोज करते हैं? गुरु की खोज करते हैं। उसके पीछे वो भेद समझ गए हैं कि गुरुदेव जो हैं हमको इस नारकीय जीव से परमात्मा के स्वरूप तक पहुंचाने वाले हैं। अभी हम नरक के कीड़े बने हुए हैं और गुरु कृपा होगी तो हम एक दिन महांत बन जाएंगे, अर्थात परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। और जो परमात्मा तक पहुंच गया, परमात्मा तक पहुंचने का जैसे आप जानते हैं, हम जैसे जैसे अग्नि के नजदीक जाएंगे वैसे वैसे उसका ताप मिलने लगेगा, उसका प्रकाश मिलने लगेगा, उष्मा मिलने लगेगी, गर्मी मिलने लगेगी। जैसे जैसे हम हिमालय के नजदीक जाएंगे वैसे वैसे हमको शीतलता मिलने लगेगी। अपना अपना स्वभाव है ना, हिमालय का स्वभाव शीतलता और अग्नि का स्वभाव उष्मा गर्मी। तो हम जहां जैसे पहुंचेंगे वैसा उसका प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। जब हम परमात्मा के नजदीक पहुंचते हैं तो परमात्मा सच्चित आनंदमय है। तो सच्चिदानंदमय जो तरंगे हैं उनका हमको लाभ मिलने लगता है। सीधा सा गणित है कि हम परमात्मा के कितने निकट पहुंचे हैं। सच्चिदानंदमयी जितनी तरंगे हमको प्रभावित कर रही हैं, समझना चाहिए अगर हमारा रास्ता सही है, मार्ग सही है, हम उस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो वो तरंगे हमको प्रभावित करेंगी। और अगर हम अत्यंत निकट पहुंच जाएंगे, जैसे अग्नि के अत्यंत निकट पहुंच गए, तो अग्नि अपने स्वरूप में हमको मिला लेगी। हम भी अग्नि का स्वरूप हो जाते हैं, जल के जलने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम जब परमात्मा के अत्यंत निकट होते हैं तो परमात्मा और हम दो नहीं रहते, एक रह जाता है। क्या रह जाता है? परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है। तो बस गुरु पारस को अंतरो जानत हैं सब संत। ये सब संत महापुरुष जो हैं ये गुरु और पारस के भेद को जानते हैं, अंतर को जानते हैं। वो अपने जीवन में कंचन के लिए नहीं भटकते। वह लोहा कंचन करे, तो वो ना तो पारस के लिए भटकते ना कंचन के लिए भटकते। कंचन को प्रकट करने वाला जो पारस है उसके लिए वो ललायत नहीं होते, और वो तो केवल गुरु को ही सब कुछ मान के, अपना सर्वस्व मान के उसके लिए सब कुछ करते हैं। और गुरु कृपा करके उनको परमात्मा तक पहुंचा देते हैं, परमात्मा के स्वरूप में स्थित कर देते हैं। जय श्री राम।